शामली पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी पर भी जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि मैं तो पिछले 15 वर्षों से जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं, वह तो अभी संघर्ष की शुरुआत ही कर रही। उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ वे हमेशा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ट्रेड डील कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। पहले युवाओं को, अल्पसंख्यकों को उन्होंने धोखा दिया, अब उसके निशाने पर रख किस तरह से आ गए हैं, इसलिए किसानों को उनके सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। शामली में सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान क्षेत्र के गांव खेड़े में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए थे। अभय पंडित की रिपोर्ट। आजाद जी, आप शामली पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था? अगर इतने विरोध और इतनी रोकथाम के बाद अभी मीडिया को नहीं पता लगा क्या कार्यक्रम है तो बड़ी चिंता का विषय है। सत्ता परिवर्तन यात्रा, महिला चौपाल, नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षी नेता कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं। भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेके कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार हो। 27 में अकेले चुनाव लड़ेंगे। इनकी सुन लो। आपके कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली है सरकार की तरफ से, आप इसके विरोध देखो, विरोध तो जो परमिशन और तमाम तरह की चीजें करके डिस्टर्ब करके इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, इसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ से जाने के बाद गाँव-गाँव जाके बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, हमारे भाई का अपमान कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का वोलेशन कर रही है। इनको हम वोट की चोट से जवाब देंगे, हमारे लोग भूलने वाले नहीं। 27 में अकेले चुनाव लड़ेंगे गठबंधन से। 27 में अकेले चुनाव लड़ेंगे गठबंधन से लड़ोगे? तो ये जनता का इतना बड़ा ये प्रेम समूह आपको दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये देखो लो जनता की डिमांड देखो आप क्या है। नगीना में भी हम लोग अकेले ही थे, आप लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि आपको इधर का देखना था। नगीना में सब लोग मजाक बना रहे थे हमारी पार्टी संगठन का, इनको 10,000 वोट, इनको 20,000, 50,000 मिल जाएंगे। जनता जिसके सर पे हाथ रख देती है, आज भले इसको नजरअंदाज कर दो, कल नहीं कर पाओगे। जिस दिन 27 का रिजल्ट सवेरा आएगा, आजाद समाज पार्टी हैसियत में होगी। आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी, मेरी बात को याद रखना। आपने कहा है कि आपने घर के दरवाजे बड़े करा दिए, आप पूछो जाके जितने लोग आए उसके जवाब। आपने कहा है कि मैंने घर के दरवाजे बड़े करा दिए। हाँ, मैंने गेट बड़ा लगा, मैं ये कह 27 में किसी का कोई अगर आना चाहता तो स्वागत है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ भाजपा को रोकने के लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा कि हम मदद करना चाहते तो हम उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का इस सरकार ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। नौजवान से होना चाहिए, पेपर लीक कराने वाले मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। जनता को ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए नौजवानों को पेपर की रक्षा। सरकार मोदी जी युवाओं की मोदी जी पूरी सुन रहे हैं। आज तक कहाँ सुनी है उन्होंने? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? आपके बच्चों को मिला तो मुझे बता दो। ये पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो, खाटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार जो कहीं और रहते, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में, मेरी बात को आप याद आज लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो वो लखनऊ में इसलिए बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आपकी पार्टी अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उन पर मुकदमे करके उनको जेल ही। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं भाई, वो तो आज आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय बटा है, और वो कहते हैं ना कि भाई अपने घर में ढूंढो, इधर क्यों ढूंढ रहे हैं? आपके घर में बहुत लड़ाके बैठे हैं आपके अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले। मुझसे ज्यादा आंदोलन करिए कि जंतर मंतर किसने? जब एनआरसी में मुसलमान अकेला खड़ा था, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा था। जब किसान आंदोलन का 13 महीने उनके साथ रात जाके चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब रविदूर आजाद तोड़ दिया गया, 68 दिन तक जेल में लाठियां खा रहा चंद्रशेखर आजाद था।
आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे। जब नौजवानों के साथ बच्चा शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो 5 दिन सड़क पे खड़ के लेट के आंदोलन कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब थोड़ा ही कि भाई हमारे लोगों तक खबर नहीं जाएगी और सोशल मीडिया से खबर जाएगी। ये एक आखिरी भाई रह गया, मुझे सुन ले। पार्टी को ओबीसी का साथ देना चाहिए। ट्रेड डील जो हो रही है अमेरिका के साथ, ट्रेड डील नहीं है, किसानों को निपटाने की डील है। सरकार बड़ी समझदार है, एक करके निपटा रही है। अब किसान टारगेट पे है, किसान पे आंच नहीं आने देंगे। मेरी बात पे याद रखना। धन्यवाद।